आप सभी का स्वागत है LIC की आर्ट मीटिंग फर्स्ट में गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 2 उत्तम नगर की ओर से। जैसे कि आप जानते हैं, हमारी इस LIC आर्ट मीटिंग फर्स्ट का जो उद्देश्य है वो है सोशल इमोशनल वेलबींग, यानी हम कैसे गुड रिलेशनशिप स्थापित कैसे इंटरेक्शन करें, कैसे एम्पैथी लाएं, कैसे टॉलरेंस लाएं, कैसे सोशल स्टेबिलिटी लाएं, कैसे लाइफ में सेटिस्फेक्शन लाएं, कैसे हम ऑल ओवर अपने आप को पॉजिटिव रखें, सेंस ऑफ मीनिंग हो, हमारा पर्पज़ हो, इन सब को लेकर के। और दूसरा जो पॉइंट है हमारी इस मीटिंग का वो है रेजिलेंस। इन सब को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी आर्ट मीटिंग की शुरुआत एक कहानी से करना चाहूँगी। और उन सबसे पहले मैं अपनी प्रधानाध्यापिका श्रीमती निर्मल मैम और अपनी मेंटर मैम मंजू शर्मा और अपने सभी आर्ट मेंबर्स तथा अपने विद्यालय के सभी अध्यापिकाओं का स्वागत और सत्कार करती हूँ कि उन्होंने आर्ट मीटिंग में आकर के मेरा उत्साहवर्धन किया और इस मीटिंग को अच्छा बनाने में अपना पूर्ण योगदान दिया। तो आज की इस कहानी की शुरुआत हम इस तरह होती है। एक बार एक किसान होता है जो गांव से दूर कहीं जंगल में अपने खेत में काम कर रहा था। वहाँ क्या देखता है कि एक लोमड़ी जो दो पैरों से लाचार है, खिसक खिसक के चल रही है। उसको देखकर के किसान के मन में एक विचार आता है कि ये लोमड़ी कैसे अपना जीवन यापन करती होगी। तभी क्या देखता है कि एक शेर आकर के उसको कुछ खाने के लिए दे जाता है। उसको बड़ा आश्चर्य होता है कि जो शेर लोमड़ी का शिकार करता है वो शेर लोमड़ी के लिए खाने के लिए देके जा रहा है। फिर सोचता है प्रभु की लीला, कि कहा जाता है ना कि दांत दिए तो चुगा भी देगा। तो हो सकता है भगवान ने जब इसको जीवन दिया तो इसीलिए इसके लिए किसी तरह इसकी भोजन की व्यवस्था भी कर रहा है भगवान। ऐसा सोच करके वो सोचता है मैं क्यों पारिवारिक झंझटों में और इन सब में पड़ूं, मैं भी ये सब छोड़ देता हूँ। इतना परिवार के लिए कमाना, समाज के लिए ये सब करना, तो मैं क्यों ये झंझट लूँ, भगवान मेरे लिए भी कहीं खाने की व्यवस्था करेगा। ऐसा सोच करके वो गांव से दूर कहीं जंगलों में चला जाता है। सोचता है मैं हरि भजन करूँगा। और ऐसा करते हुए उसको 3-4 दिन व्यतीत हो जाते हैं। कोई भोजन की व्यवस्था नहीं होती है, भूख प्यास सताने लगती है। अब उसको गुस्सा भी आता है कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। ऐसा सोच करके वो रोने लगता है, क्योंकि एक एक दिन भारी पड़ रहा होता है अब तो। तभी क्या देखता है कि एक साधु वहाँ से निकल रहे होते हैं। साधु उससे पूछते हैं कि बेटा तू क्यों रो रहा है। तो वो सारी लोमड़ी वाली कहानी बता देता है। तो वो उसको समझाते हैं कि तुम लोमड़ी मत बनो, शेर बनो, सिंह बनो। भगवान ने तुम्हें लोमड़ी बनने के लिए नहीं पैदा किया, तुम्हें शेर बनने के लिए पैदा किया है। तुम्हारे अंदर वो भावनाएं होनी चाहिए कि हम दूसरों के लिए क्या करें। और जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, व्हाट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं। एक टीचर होने के नाते हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, टाइम टेबल बनाने में, अपनी दिनचर्या को अच्छे से सेट करने में, सोशल और जैसे कि हम एक दूसरे को कोलैबोरेट करें, अपने एक दूसरे के काम को कम करें और एक दूसरे को नई टेक्निकों से परिचित कराएं, कैसे बच्चों से हम जुड़ें, कैसे अपने विद्यालय परिवार को विकास की ओर ले जाएं। जैसे अब की बार हमारा 100% रिजल्ट आए तो हम इसको और कैसे बेहतर बनाएं। इन सब बातों पे हम चर्चा कर सकते हैं। और इसके लिए मैं HOS मैम को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। उन्होंने हमारे टीचर्स को बहुत अच्छे से प्रेरित और प्रोत्साहित किया। सभी को अच्छे रिजल्ट के लिए भी धन्यवाद दिया। और मैं मंजू मैम को भी विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगी। उन्होंने हमें बताया कि रेजिलेंस का मतलब क्या होता है। कि रेजिलेंस इज़ द मेंटल एबिलिटी, रेजिलेंस इज़ द मेंटल एबिलिटी। और इसको कैसे हम अपने इसके जो 5 स्तंभ हैं इनको यदि हम जीवन में अपनाएं तो और अच्छा बना सकते हैं अपने आप को। जैसे इसके जो 5 स्तंभ हैं मंजू मैम ने बड़े अच्छे से इनकी व्याख्या करी थी। सेल्फ अवेयरनेस, माइंडफुलनेस, सेल्फ केयर एंड सेल्फ रेगुलेशंस, पॉजिटिव रिलेशनशिप और पर्पस। इन्हीं स्ट्रेटजियों पर बात करते हुए नीरजा मैम ने अपने विद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए और बच्चों को कैसे हम एक दूसरे से जोड़ें, कैसे एक कमज़ोर बच्चों को आगे लेके जाएं, सबके साथ मिलकर चलें, सब बच्चों को साथ लेकर चलें, इस बात पर विशेष चर्चा की। तो वहीं प्रिया रोहिला मैडम ने
कैसे एक्टिव रेस्पॉन्स देने की बात कही, बच्चों से कैसे उनको हम करेक्शन वर्क करके उनको अपने साथ जुड़ने का मौका दें। तो वहीं सीमा ठाकुर मैडम ने बच्चों को प्रेरित और प्रोत्साहित करने वाली बात कही। तो कुसुम मैम ने बताया कि कैसे हम नई नई स्ट्रेटजियाँ ला सकते हैं। वहीं प्रोमिला मैडम ने अपने अच्छे से विचार रखे। तो अनीता राणा मैडम ने, विनीता सूद मैडम, शिखा ने बताया कि कैसे हम आपस में एक दूसरे को जुड़ करके आगे बढ़ सकते हैं। डिम्पल मैडम, अनीता रानी मैडम, मनप्रीत मैडम ने भी बड़े अच्छे से हर चीज़ को समझाया। रेशम मैडम, मंजू मैडम, स्वाति, उषा शर्मा मैडम, सुनंदा मैडम, उषा अरोड़ा मैडम, मीना कुमावत मैडम, अंजुला मैडम, मीनाक्षी मैम, जो हम हमेशा एक्टिव रहती है, अपने बच्चों को हमेशा प्रेरित और प्रोत्साहित करती रहती हैं। और ऐसी टीचरों को पाकर, ऐसे सुंदर और क्रियाशील स्टाफ को पाकर मैं वास्तव में आभारी हूँ कि ऐसे एक योग्य व्यक्ति के साथ रहने का और आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है हम सबको। मैं HOS मैम के लिए और अपने स्टाफ के सभी सदस्यों के लिए और मंजू मैम के लिए विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने इस आर्ट मीटिंग को इतना सफल बनाया, हमें नए नए तरीके बताए। और इस सब के साथ मैं सभी टीचर्स को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगी कि वो इस आर्ट मीटिंग को सफल बनाया। आप सभी के लिए विशेष रूप से धन्यवाद।